हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रैंकर्स क्राफ्ट में गाइस। तो गाइस, आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग जो है आपका सबसे पहले, अगर आप प्रीवियस वीडियो देख चुके हैं वर्क एनर्जी और पावर का, तो बहुत बढ़िया बात है। नहीं देखे हैं तो उसको जाके देख लीजिए। हम लोग का ये जो सारा सीरीज जो चल रहा है, आज हम लोग इसमें आपका बेसिक इलेक्ट्रिसिटी को देखेंगे। इसके बाद फिर हमको लगता है ईडी का ही टॉपिक बचा है, बाकी इधर का हम लोग सारा चैप्टर निपटा ही चुके हैं। ठीक है, फिर हम लोग ईडी को देखेंगे। तो गाइस देखिए, यूनिट एंड मेजरमेंट हमारा जो है डन हो चुका है। स्पीड एंड वेलोसिटी भी हो गया है। मास वेट डेंसिटी भी करा चुके हैं। वर्क एनर्जी पावर हो गया है। हीट एंड टेम्परेचर भी करा चुके हैं। और ये भी हो गया है। बस क्या बचा, ईडी बचेगा। आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कर रहे हैं। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ बचा। और क्या बचा, इन्वायरमेंट और आईटी लिटरेसी। तो बस ठीक है, तो एक काम करते हैं, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के बाद ईडी ईडी करा लेते हैं। फिर ऑक्यूपेशनल वाला हम वीडियो डाले थे, बट वो एआई वाला था। ठीक है, अगर वो समझ में आता है आपको तो वहां से देखिए, नहीं तो हम डालते हैं। क्या कि एआई वाला हम देखे हैं कि इसमें बहुत सारा, इसमें जो है और थोड़ा इंप्रूवमेंट, और क्या बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट चाहिए, उस तरह से वो नहीं बन पाया। तो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ वाला हम ही करा देंगे। ठीक है, और इन्वायरमेंट बचा है और आईटी लिटरेसी बचा, ज़्यादा नहीं है। बस जो है ईडी ज़्यादा समय लेगा। बट इसमें प्रोजेक्शन वाला जो चैप्टर है बहुत माथा दर्द कर रहा है। हमको खुद समझ में नहीं आ रहा था, हमको क्या समझा। मतलब समझ में आता है जब मास्टर पढ़ाता है, तो फिर उसका थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। बढ़िया है, उससे मेरा भी रिवीजन हो जाएगा। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी का। मास्टर जी क्या किए हैं, इसमें आपका जो ग्रुप डी में हम लोग को पढ़ाए थे, लग रहा है वही वाला स्लाइड इसमें चिपका हुआ है। ये पुराना वीडियो लेक्चर है, आई फील ये पुराना वाला ही लेक्चर डाला हुआ है, इस बार नया अपडेटेड नहीं कराया गया है। क्या कि क्वेश्चन जो है कुछ नया पूछा नहीं गया, इसीलिए। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं हम लोग। तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो विद्युत जो है किसी कंडक्टर या चालक के माध्यम से जो है विद्युत आवेशों के प्रवाह से संबंधित है। मीन्स इलेक्ट्रिसिटी किससे डील करता है, विद द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। जो उसमें चार्जेस जो है निकलता है थ्रू वाट, थ्रू कंडक्टर। ठीक है, जैसे ये बिजली यहाँ पे जल रहा है तो कैसे आ रहा है, ये क्या है, सोलर पैनल से होते हुए आ रहा है। ठीक है, मीटर लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपका ट्रांसफर हो रहा है। तो क्या हो रहा है इसमें, इसमें क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है ना, किस चीज का, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस का। ठीक है, एज ए कॉमन टर्म इट इज रेफर टू एज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे सूर्य ऊर्जा हमें मिलता है, तो कैसा ऊर्जा है, एक प्रकार का ये प्रकाश ऊर्जा है, लाइट एनर्जी है। वो चीज हमें इससे मिलता है। सिमिलरली उसी प्रकार से आगे देखते हैं हम लोग, विद्युत आवेश आखिर होता है क्या। विद्युत आवेश क्या होता है कि वो जो है ना, पदार्थ का वो एक ऐसा गुण है जो कण को या पिंड के बीच जो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दिखाता है बिटवीन पार्टिकल और ऑब्जेक्ट्स। मीन्स बल का कारण का बनता है। पदार्थ का वह गुण है जो कणों या पिंडों के बीच विद्युत स्थैतिक बल का कारण बनता है। जैसे पॉजिटिव चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया, यहाँ पर आप देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका न्यूट्रॉन रहता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज रहता है। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज के साथ रहता है। न्यूक्लियस एकदम, जिसमें आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हो जाता है। ठीक है, न्यूट्रॉन क्या होता है, ये नो चार्ज, इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है आपका। आवेश दो प्रकार का होता है, या तो धनात्मक धनावेश होगा या तो ऋणावेश होगा। ठीक है, चार्ज इज ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड द सेकंड वन इज नेगेटिव चार्ज। परमाणु जो प्रोटॉन होता है वो क्या होता है, तो पॉजिटिव चार्ज लेके बैठता है, और इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्ज लेके आपका बैठता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ। ये जो है टोटल 124 स्लाइड्स का पीडीएफ है, और अभी हम लोग 6 स्लाइड पे हैं। तो ये वीडियो में भी 1 आवर प्लस भी जा सकता है। हाँ, बट हम लोग हर एक चीज को डिटेल वे में करेंगे इसको। तो विद्युत आवेश क्या है, किसी भी पदार्थ को केवल इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान द्वारा आवेशित किया जा सकता है। मीन्स एनी मटेरियल, किसी को भी हम लोग चार्ज कर सकते हैं बाय द एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली। और इसका जो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है तो क्या होता है, तो वो कूलम्ब होता है। धातु में क्या होता है, मेटल्स है फ्री इलेक्ट्रॉन, उनमें जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, तभी ना उसमें आपका आवेश का प्रवाह होते रहता है, विद्युत आवेश प्रवाह होता है। नहीं होगा फ्री इलेक्ट्रॉन तो नहीं होगा उसमें, तभी ना इससे करंट आपका पास होता है। ठीक है, पहला चीज, अगर इलेक्ट्रॉन आप त्याग रहे हैं तो आप उसमें जो है पॉजिटिव चार्ज लेके बैठिएगा, और पॉजिटिव चार्ज जो बैठता है उसे हम लोग धन आयन बोलते हैं। धन आयन मीन्स आप पॉजिटिव चार्ज होल्डर है, प्लस आप जो है इलेक्ट्रॉन को लॉस किए हैं। ठीक है, आप इलेक्ट्रॉन को क्या किए हैं, त्यागे हैं और दिए हैं, डोनेट किए हैं। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में आप जो है ऋण आयन होते हैं, जिसमें आप नेगेटिव चार्ज लेके बैठते हैं, बट आप गेन करते हैं। किस चीज को गेन करते हैं, तो आप इलेक्ट्रॉन को जो है इसमें आप गेन करते हैं। न्यूट्रल में आपको पहले ही बता चुके हैं, कोई भी चार्ज नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। ये बैटरी है, ये पॉजिटिव टर्मिनल से होते हुए जा रही है, किधर जा रही है, तो ऋण आवेशित। तो प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है ना, प्लस प्लस एक दूसरे को रिपेल करता है। हम लोग मैग्नेट चैप्टर में पढ़े हैं ना, क्लास 10 का एनसीईआरटी में, वही चीज है। तो प्लस जो है माइनस को अट्रैक्ट करेगा, माइनस जो है पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, वही चीज बता रहा। ठीक है, अब डेफिनेशन क्या है, विद्युत धारा का परिभाषा। क्यू आई थी, हम इसे याद किए। क्यू क्या है, आवेश है, कूलम्ब। आई क्या है, धारा है मीन्स एम्पियर।
किससे बह रहा है, टी मतलब क्या है, तो ये समय है, जिसका मात्रक क्या होता है, तो समय का मात्रक सेकंड होता है। और समय का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, हिंट दे रहे हैं, छोड़िए, एस से होता है, हिंट दे दिए हैं, एस से स्टार्टिंग है, बताइए क्या होता है, क्या ये है, बताइए। विद्युत धारा, ये जो है इसे किसी भी चालक में आवेश के प्रवाह की दर के रूप में परिभाषित किया जाता है, ठीक है। करंट का डायरेक्शन क्या होता है, धारा की दिशा को जो है इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर के दिशा के विपरीत या धन आवेश के प्रवाह की दिशा के रूप में लिया जाता है। मींस द डायरेक्शन ऑफ टेकन इज, करंट इज टेकन एज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द पॉजिटिव चार्ज और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। मींस पॉजिटिव है तो नेगेटिव के जाएगा, ठीक है। देखिए, अच्छा, और यहाँ पे ये पॉजिटिव है, होते हुए जा रहा है, ठीक है। तो कहाँ जा रहा है, ये नेगेटिव के पास जा रहा है ना। उसी तरह ये पॉजिटिव है, मतलब देखिए यहाँ से नेगेटिव है, तो इधर से होते नेगेटिव 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 होके कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव के पास जा रहा है, वही चीज़ है। इसी प्रकार विद्युत धारा जो है परिपथ में धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर प्रवाहित होती है। दस इलेक्ट्रिक करंट पासेस इन द सर्किट फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। इसी टर्मिनोलॉजी के साथ गाइस हम लोग आगे बढ़ते हैं। एसआई यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट का, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है, तो एम्पियर होती है, ये तो हम लोग बच्चे से जानते आ रहे हैं। विद्युत धारा का एसआई क्या इकाई जो है एम्पियर होती है, और एम्पियर किसके नाम पे रखा गया, कैपिटल है, ये वैज्ञानिक के नाम पे, इसीलिए इसका कैपिटल है। किसी भी चालक के माध्यम से जो है प्रवाहित होने वाली धारा को 1 एम्पियर कहा जाता है, ठीक है। मीन्स आप 1 कूलम जो आवेश प्रवाह होगा 1 सेकेंड में, ठीक है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, 1 एम्पियर धारा। मीन्स प्रति 1 कूलम धारा प्रति 1 सेकेंड में, ठीक है। 1 सेकंड में चालक के किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से 1 कूलम का चार्ज प्रवाहित होता है, उसे हम लोग एम्पियर कहते हैं। जैसे आपके पास क्वेश्चन आ गया 5 सेकंड में 12 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, तो बल्ब के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा कितना है, तो Q बराबर I इंटू टी होता है, तो I बराबर क्या हो जाएगा, Q बटे टी, Q का वैल्यू कितना, 12/5 कितना, 2.4 एम्पियर, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब विद्युत परिपथ होता है क्या, मीन्स इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या चीजें होती है, उन सब चीजों को हम लोग अब आगे चल के डिस्कस करेंगे। विद्युत परिपथ जो होता है एक क्लोज्ड पाथ होता है, ठीक है, जिसमें करंट फ्लो करता है, इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें क्या-क्या होता है, एक तो आपका ऊर्जा का सोर्स, ठीक है, क्या होने वाला है, फिर उसको जो हम लोग जोड़ेंगे तो तार भी चाहिए ना, तार, वायर चाहिए, फिर उसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे, फिर उसको स्विच से कनेक्ट करेंगे, कब इसको जलाना है, कब इसको बुताना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ जो है मेनली इसका रहता है आपका इलेक्ट्रिक सर्किट में, ये सब चीज़ का, ये जैसे कंडक्टर तार हो गया, बैटरी हो गया, डिवाइस उदाहरण के लिए बल्ब जैसे घटक जो है शामिल होते हैं। चलिए अब इसी के साथ अगली स्लाइड में अब आ जाइए। अब इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स का जो है कुछ-कुछ जो है प्रतीक है, जो कि एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, ठीक है? तो ये सब सिंबल्स को भी आप लोग ध्यान में देखिएगा। एक तो होता है रेज़िस्टर, मीन्स प्रतिरोधक, एक सर्किट के माध्यम से धारा के परिमाण को जो है ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। यूज्ड टू फिक्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट थ्रू ए सर्किट। सिंबल किसका यूज़ किया जाता है? देखिए, पहले ऐसे आएगा, ऐसे आधा आधा गया, ठीक है? फिर इसके बाद प्रॉपर बनाए, फिर इतना तक जाएगा, फिर आगे बढ़े। तो ये किसका है? प्रतिरोधक का सिंबल है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिंबल चलते हैं ऑफ सम कंपोनेंट ऑफ ए सर्किट, आगे चलिए देखते हैं। वेरिएबल रेजिस्टर और रिएस्टेट का सिंबल कैसे होता है, ऐसे, ठीक है। और यहाँ से आप एरो आगे दे दीजिएगा, तो किसका सिंबल बन गया, ये रिएस्टेट का सिंबल बन गया। ये क्या करता है, ये धारा के परिमाण का चयन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यूज्ड टू सेलेक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट थ्रू ए सर्किट, ठीक है। देखिए, वेरिएबल रेजिस्टर बोलिए या फिर रियोस्टेट, नाम से भी क्वेश्चन आपका आता है, इसीलिए बोल रहे हैं देख लेने के लिए, एक बार ढंग से देख लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सिंबल चलिए देखते हैं, सम कंपोनेंट ऑफ ए सर्किट, एक सर्किट के जो है कुछ घटकों के प्रति, जैसे एमीटर हो गया, सिंबल क्या यूज़ करते हैं, तो ऐसे ऐसे यहाँ तो आपको दिख ही रहा है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। इससे यूज़ कहाँ किया जाता है, तो यूज़ टू मेजर द करंट, धारा मापने, करंट मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका, तो आपका एमीटर का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरी स्लाइड में। तो अब हम लोग आ गए हैं वोल्टमीटर में, इसको ऐसे बनाइए, भी लिख दीजिए, बन गया वोल्टमीटर। इसका यूज़ करते हैं हम लोग विभवांतर को नापने के लिए, मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। यहाँ मशीन देख सकते हैं, यहाँ इसका सिंबल देख सकते हैं, ठीक है। गैल्वेनोमीटर, इसका प्रतीक इस प्रकार से होता है, ठीक है, एरो भी बना दीजिएगा तो भी वही है, ठीक है। यूज टू डिटेक्ट द करंट एंड इट डायरेक्शन, धारा जिस दिशा में प्रवाहित हो रही है और धारा को पता लगाने के लिए इन दो चीज़ों का जो है उपयोग किया जाता है।
आगे चलते हैं हम लोग सिंबल देखते हैं सम कंपोनेंट ऑफ ए सर्किट का, जैसे एक सर्किट का कुछ घटक, जैसे एक डायोड होता है, ठीक है, इसका कहाँ पे यूज़ किया जाता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में यूज़ किया जाएगा, मीन्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज़ किया जाएगा इसका। ये अलाउ करता है करंट को टू फ्लो इजीली ऑन वन डायरेक्शन, मीन्स यूनिडायरेक्शनल होता है ये, ठीक है, सिंगल डायरेक्शन, और ये जो है दूसरी जगह पे वापस आने नहीं देता है, इसीलिए वहाँ पे आपका डायोड का आपका यूज़ किया जाता है। इसका सिंबल आप देख सकते हैं, एनोड इधर रहता है, कैथोड आपका इधर रहता है, ठीक है। ये अलाउ करता है करंट टू फ्लो इजिली इन वन डायरेक्शन बट सीवियरली रेस्ट्रिक्ट्स करंट फ्रॉम फ्लोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। अब आगे चलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। आप यह भी जानते हैं कि किसी भी ठोस में उष्मा के प्रवाहित होने के लिए जो उसके दो बिंदु के बीच के तापमान में जो है अंतर होना चाहिए। जैसे ये मान लीजिए कि ये चाय है या कॉफ़ी है, इस ये अभी हॉट है तो 160 डिग्री मान लीजिए, और रूम का टेम्परेचर जो है सपोज करिए कि आपका 20 डिग्री है, ठीक है। तो देखिए उच्च ताप से ही निम्न ताप में जाएगा, तब ना बराबर होगा, दोनों इक्विवेलेंट होना चाहिए, वही चीज़ बताया जा रहा है। किसी भी ठोस में उष्मा के प्रवाहित होने के लिए उसके दो बिंदुओं के बीच जो है तापमान में अंतर होना ही चाहिए। और पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स V बराबर वाट तो जूल बटे कूलम, ठीक है। वोल्ट से वोल्ट होता है ना, इसका ऐसा मतलब बस वही चीज़ है, ठीक है। उच्च ताप से निम्न ताप की ओर जाएगा, यही बताया गया है। इसमें टेम्परेचर डिफरेंस जो है मैटर करता है। चलिए आगे चलते हैं, ये स्लाइड ब्लैंक है। पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर क्या होता है, W बटे Q। जूल किसका इकाई है, तो किया गया कार्य का है, और कूलम चार्ज का, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन दिया है दो बिंदु पर जो है 10 डिग्री के आवेश को ले जाने के लिए किया गया कार्य, ठीक है, 10 बटे 100 जूल। V बराबर तो कितना आ गया, 10 वोल्ट आ गया। देखिए यहाँ पे सॉल्व किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। अब विद्युत विभव क्या होता है, एक बिंदु पर जो विद्युत विभव होता है को एक इकाई धनात्मक आवेश को अनंत से उस बिंदु तक विद्युत बल्ब के लिए विरुद्ध में ले जाने में किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है, ठीक है। क्या बोलना चाह रहा है ये, जितना भी आपको काम लगता है, जो भी यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स, उसे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। अब चलिए ओम का नियम क्या होता है, V बराबर आई आर, सब जानता है। एक जर्मन भौतिक वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने विभवांतर और धारा के बीच संबंध स्थापित किया, जिसे ओम के नियम के रूप में हम लोग जानते हैं। क्या नाम था, तो जॉर्ज साइमन ओम, जो पोटेंशियल डिफरेंस और धारा के देखें ओम। V बराबर आई आर, ये किसका नियम है, तो वोल्ट का नियम है। एम्पियर ने क्या दिया था, देखिए आपको सीधा जानना है, बताते हैं क्या। ओम क्या है, ओम किसका मात्रक है, प्रतिरोध का है ना, ठीक है। हम आपको V बराबर आई आर बताएं तो ये गलत हो जाएगा, ये जो है वोल्ट का है, ठीक है। इसी से आपका निकलता है, जैसे ओम प्रतिरोध का है तो आर क्या स्टैंड करता है प्रतिरोध के लिए, क्या होगा, V बटे आई हो जाएगा। एम्पियर ने क्या दिया था, आई बराबर V बटे आर, सब ने अपना अपना हिसाब से नियम को जो है स्थापित करा है। देखिए जिस वैज्ञानिक का पूछा जाएगा उसको आगे कर देंगे। ये हो गया वोल्ट का, ठीक है, ये हो जाएगा किसका, ओम का, और V बटे आर किसका हो जाएगा, एम्पियर का, ठीक है। अब आगे चलते हैं, प्रतिरोध क्या होता है, किसी भी पदार्थ का प्रतिरोध जो है आवेश के प्रवाह का विरोध जो करता है का गुण है, इसलिए इसके माध्यम से धारा का प्रवाह जो है होता है, यह विभिन्न सामग्रियों के लिए अलग अलग होता है। जैसे लकड़ी मान लीजिए, तो उसमें करंट पास होता है, नहीं होता है, होने ही नहीं देता है, तो मीन्स उसका क्या है, उसका प्रतिरोध क्षमता जो है काफ़ी ज़्यादा है, वो अपने आप से पास होने नहीं देता है। प्लास्टिक भी क्या है, कहीं ना कहीं कुचालक है, बट मेटल पास होने देता है, तो क्या है, ये चालक हो गया, मीन्स ये ज़्यादा बढ़िया प्रतिरोध नहीं है, प्रतिरोध ये सब आपका ज़्यादा बेहतर है। वही चीज़ है, समझने का कोशिश करिए। चालक के प्रतिरोध को चालक के सिरों पर विभवांतर और इसके माध्यम से प्रवाहित धारा के अनुपात के रूप में परिभाषित इसे किया जा सकता है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब रेजिस्टेंस होता क्या है, वही सेम चीज जो हम लोग देख चुके हैं। प्रतिरोध क्या है, लंबाई L है, क्रॉस सेक्शन एरिया आपका A है, काय की यूनिफॉर्म सिलेंडर है, सिलेंडर, अच्छा चलिए यहाँ बना हुआ है, ठीक है। प्रतिरोध को हम लोग रो से डिनोट करते हैं, ठीक है। और फॉर्मूला तो जान ही रहे, बट देख लीजिए, प्रवाह के लिए इसका प्रतिरोध जो है एक पाइप द्वारा द्रव प्रवाह के प्रतिरोध के समान होता है। तो रो जो होता है क्या होता है, रेजिस्टिविटी मीन्स प्रतिरोधकता, ठीक है। और इसका क्या मात्रक होता है, तो ओम मीटर होता है, ठीक है। और रेजिस्टेंस को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग लिखते हैं रो एल बट्टे ए, ठीक है। रो क्या है, इसकी प्रतिरोधकता, एल क्या है चालक की लंबाई, ए क्या है उसका क्षेत्रफल, ठीक है। और आगे चलते हैं, जितना लंबा सिलेंडर होगा उसका जो है प्रतिरोध जो है उतना ही ज़्यादा अधिक होगा, इससे क्वेश्चन बन जाएगा। इसका अनुप्रस्थ
का क्षेत्रफल जितना बड़ा होगा, एरिया जितना बड़ा होगा, उतना ही प्रतिरोध क्या होगा, तो उसका कम होगा। ठीक है, लंबाई चौड़ाई पर निर्भर नहीं करता। चलिए आगे चलते हैं, इसी के साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग आ गए हैं कुल। किसी चालक का प्रतिरोध की गणना करने बोल रहा है, आर निकालने, आर बराबर रो एल अपॉन ए होता है। ठीक है, जिसमें धारा 2 एम्पियर है। ठीक है, आई का वैल्यू आपका 2 दिया है और इसके सिरों के बीच भी का वैल्यू दिया है, तो भी बराबर आई आर होता है। आई आर होता है ना, भी बराबर 30 दिया है, 2 आर दिया है, तो आर तो 15 आ गया, मतलब इसमें वो रो एल वाला नहीं लगेगा, ऐसे ही निकल के आ रहा है। ठीक है, अब उस चालक का प्रतिरोध, सेम क्वेश्चन लग रहा है यार, एक ही चीज बार बार डाला गया। अब विद्युत प्रतिरोधकता, ठीक है, जो हम लोग देख चुके हैं, जिसका ऐसा मात्रक क्या था, ओम मीटर आपका होता है। इसमें जो है आर, चालक आर का प्रतिरोध चालक एल की लंबाई के समानुपाती होता है। ठीक है, समानुपाती होता है, बटा अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है उसका ये क्या होगा, तो जैसे ये सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया और ये जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसका होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस का क्या होता है, तो ओम होता है। एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। लंबाई का क्या होता है, मीटर होता है। ये मीटर से ये मीटर गया आपका, तो ओम मीटर आया। इसी प्रकार से आपका निकलता है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब इतना देख के कोई ये नहीं है, उतना आपको समझ में आता है। ठीक है, किसी भी सामग्री की विद्युत प्रतिरोधकता को उसकी इकाई लंबाई और क्रॉस सेक्शन की इकाई के क्षेत्र के चालक के प्रतिरोध के रूप में जो है उसे परिभाषित किया जाता है। परिभाषित, देखिए 20 डिग्री सेल्सियस पे बोला गया है कि जो है रेजिस्टिविटी क्या होता है, मीन्स प्रतिरोधकता के बारे में बताया गया। सिल्वर का कम है, लेड का कितना ज़्यादा है, देख सकते हैं। ठीक है, मतलब ये सब क्या है, ये सब गुड कंडक्टर हो गया आपका। और हम लोग ज़्यादातर यूज़ किसका करते हैं, कॉपर का करते हैं घर का जो है वायरिंग वगैरह में। क्यों, क्योंकि ये चीप रहता है, सस्ता है। सिल्वर तो बहुत बढ़िया है, बट इसका कॉस्ट तो काफ़ी चला जाएगा ना, ये तो शायद अंबानी भी नहीं यूज़ करता होगा अपना घर में। वो चीज़ है कहने का मतलब। आगे चलते हैं, हम लोग पार्ट 3 में आ चुके हैं। एक वायर है जिसकी लंबाई मेड ऑफ टू मटेरियल, रेजिस्टिविटी आपका रो दिया है, बोलता है उसको दो इक्वल भाग में बांटा जाए, तो रेजिस्टिविटी ऑफ द टू पार्ट्स आर इक्वल टू, क्या हो गया, 2 रो बटे 2 हो गया। प्रतिरोधकता मीन्स रो है। ठीक है, क्या होता है, रो बराबर, देखिए आर बराबर रो एल अपॉन ए होता है ना, तो ये क्या होगा, आर ए बटे एल होगा। होगा कि नहीं होगा बताइए, अगर इसको निकालिएगा। ठीक है, बोल रहा है प्रतिरोधकता सेम है। ठीक है, रो है, तो इसको दो भाग में, मतलब रो बाय टू हो रहा है, रो बाय टू हो रहा है। ठीक है, तो और क्या बोल रहा है, दोनों इक्वल पार्ट में काटा जा रहा है, तो वही चीज करिएगा ना, तो जोड़ के ही इसी के बराबर आपका आएगा। अब जैसे आपका क्वेश्चन यहाँ दिया है कि 4000 जूल ऑफ वर्क रिक्वायर है, 10 कूलम का चार्ज है, बिटवीन टू पॉइंट ऑफ रजिस्टर जो है आपका इतना है, तो करंट जो है पास कितना कर रहा है। आर का वैल्यू कितना दिया गया है हमको, 50 दिया गया है, यहाँ दिया गया है। क्यू कितना दिया है, 10 कूलम। वर्क कितना हो रहा है, इतना हो रहा है, तो भी बराबर क्या होता है, जूल बटे कूलम। तो 4000 बटे 10, तो भी का वैल्यू कितना आ गया, 400 वोल्ट। ठीक है, करंट पासिंग थ्रू इट्स, तो मतलब आई का वैल्यू पूछा है, भी बराबर होता है आई इंटू आर। 400 बराबर आई का वैल्यू निकालना है हमको, और आर का जो वैल्यू है 50 दिया है, 8 आएगा। समझे, चलिए आगे चलते हैं। तो रेजिस्टेंस बोलना निकालने के लिए बी आई ग्राफ में इज गिवन बिलो, तो रेजिस्टेंस इसका निकालिए। ठीक है, 6 वोल्ट है, आई एम्पियर है, तो भी बराबर आई आर होता है, मतलब 6/10, तो रेजिस्टेंस एक में आ गया 3/5 और एक में आ गया 9, मतलब 3/5। ठीक है, तो V जो है आपका I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे देखिए यहाँ पर भी 3/5, यहाँ भी 3/5, यहाँ भी 3/5, काटते जाइएगा, यहाँ भी 12/20 होगा, तो 3/5 ही आ रहा है ना, तो धारा आपका वही चीज़ है, क्योंकि भी समानुपाती है आपका I का यहाँ, इसीलिए आंसर आपका B हो जाएगा। आगे चलते हैं। एक कंटिन्यूअस है क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसे हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं ना। बंद विद्युत परिपथ। कौन सा नियम बताता है कि इलेक्ट्रिक करंट flowing through a metallic wire is directly proportional to V and inlet provided in temperature remains the same। तो क्या बोल रहा है, डैश बताता है कि धातु के तार से मध्यम से बहने वाली विद्युत धारा I इसके सिरों के विभवांतर V के सीधे समानुपाती होता है। अभी हम लोग देखें
ओम का नियम ये स्पष्ट करता है। आगे चलते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल रॉड डिपेंड ऑन ऑल ऑफ एक्सेप्ट रेजिस्टेंस, प्रतिरोध उसका किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर, रो एल अपॉन में देखें ना, लंबाई पे, एरिया पे, प्रतिरोधकता पे। डेंसिटी पढ़े क्या कहीं? नहीं ना, तो ये कैसे होगा बताइए आप ही। आगे चलते हैं। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इन किलो ओम। किलो ओम में बोला है जिसमें 5 एमए करंट फ्लो करता है। व्हेन 500 वोल्ट पर आवर, 5 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है। 0 0 50 10। रुको यार, V बराबर आई आर होता है। V का वैल्यू 5 है, मतलब 500 है। I का वैल्यू है 5 इंटू 10 के पावर -3 होगा, ठीक है। मिली एम्पियर -3 होता है। ये जब ऊपर जाएगा तो 10 के पावर 3 पॉजिटिव में हो जाएगा, समझे। ये जब जाएगा ऊपर तो पॉजिटिव में हो गया, और ये हो गया कितना, 100। 100 इंटू 10 के पावर 3, ये क्या हो गया आपका, किलो में हो गया। और ये 100 हो गया तो क्या हो गया, 100 के 100 किलो ओम, ठीक है। ग्राम नहीं, किलो ओम होगा। पोटेंशियल डिफरेंस निकालने बोला है भाई। रेजिस्टेंस इतना है थ्रू विच, तो देखिए रेजिस्टेंस है 2.5 किलो ओम। 2.5 किलो ओम, भी बराबर 2.5 किलो ओम है, ठीक है। मतलब 2500 ओम, और 2 मिली एम्पियर, मतलब 2.5 इंटू 10 के पावर 3 इंटू 2 इंटू 10 के पावर -3। तो माइनस प्लस जाएगा, सीधा सीधी 5 आएगा। देखिए वही किया मास्टर भाई, समझे ये। हाउ मच वर्क विल बी डन। करंट अगर आपका Q का वैल्यू आपका 10 दिया है एट 2 पॉइंट्स, V बराबर 20 है। क्या बोला यार, वर्क डन। अरे यार सॉरी, V बराबर जूल बटे कूलम बोला निकालने, ठीक है। तो 10 है और इसका वैल्यू आपका 20 वोल्ट दिया, तो इधर जाके गुना हो जाएगा तो 200 जूल होगा, ठीक है। हम क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ा गया, देखे नहीं इसीलिए। आगे चलते हैं। डैश, द डैश अक्रॉस एट द एंड ऑफ द रजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट। तो V इज समानुपाती डायरेक्टली टू I। कितना बार क्वेश्चन आपसे ये पूछ चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 36 जूल और वर्क इज डन। V बराबर जूल बटे कूलम होता है, हम लोग को कूलम निकालना है। 36 में आपका कूलम भी छुपा हुआ है। अरे यार 8 वोल्ट है तो 8 बराबर होगा ना। Q को 8 वोल्ट विभवांतर के R पर ले जाने में किया गया कार्य जो है 36 है, ठीक है। तो हमको कूलम चाहिए, तो इसको अगर हम इससे काट दें, इसको इससे काट दें, तो हमको क्या आ जाएगा, Q का वैल्यू आ जाएगा 4.5 कूलम। 90 जूल तो किया गया कार्य है, ये तो आपका 2000 दिया गया है। तो V का वैल्यू क्या होगा, V बराबर क्या होता है, जूल बटे कूलम होता है। तो 90 जूल बटे 2000 करिएगा, तो आंसर एक ही वो पॉइंट में है, 45 का अप्रोक्स। 45 वाला रेजिस्टेंस है, लंबाई L है, रेडियस R है। व्हाट विल द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर, उसी का बोल रहा L/2 कर दिया जाए और प्रतिरोध को भी आधा कर दिया जाए, तो उसका जो है क्या होगा, प्रतिरोध दुगना हो जाएगा। देखिए अगर इस क्वेश्चन को जब भी आप नहीं समझो तो इसको यहाँ L2 रख लो, इसको भी यहाँ पे 3 रख लो, नहीं 4 रख लो, ठीक है। R बराबर रो L अपॉन A होता है ना, हाँ। बस फॉर्मूला बैठाइए और आधा करिए, आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं। कंडक्टेंस, जिसे हम लोग G से डिनोट करते हैं, जिसे हिंदी में चालकत्व तो बोलते हैं। G बराबर क्या होता है, 1/R। ये क्या होता है, इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल है, किसका, प्रतिरोध का, आपका। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, चालकत्व। चालकत्व, ठीक है, मीन्स कंडक्टेंस, ठीक है। इसे हम लोग ओम इनवर्स भी बोलेंगे, क्योंकि प्रतिरोध का मात्रक ये होता है, बट ये 1/R लिख रहे हैं तो इस बेसिस पे ये भी आ गया। और इसको उल्टा में हम और इसे लिखते हैं, मो लिखते हैं, ओम इनवर्स और मो, ठीक है।
किसी भी पदार्थ का जो चालकत्व है आवेश के प्रवाह में जो है सहायता करने के लिए सामग्री का गुण है, और यह जो है इसलिए है क्योंकि इसमें धारा का जो है आपका प्रवाह होता है। और किसी भी पदार्थ के चालकत्व को गणितीय रूप से हम लोग जो है उसके प्रतिरोध R के जो है व्युत्क्रम के रूप में करते हैं, मीन इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम लोग देख चुके हैं। फिर आगे आ जाइए हम लोग चालकता में। ठीक है, कंडक्टिविटी जिसे हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, ये 1/ρ होता है, मीन्स देखा जाए तो 1/रेजिस्टिविटी मीन्स प्रतिरोधकता। वो प्रतिरोधकता प्रतिरोध था, ये प्रतिरोधकता है। इसे ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम मीटर होता है ना, तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स और मो मीटर इनवर्स भी बोलते हैं। ठीक है, किसे, चालकता को। और ये जो है इसका कंडक्टिविटी कैसा होता है, तो किसी भी दिए गए पदार्थ के लिए चालकता जो है एक स्थिरांक है, क्या है, कांस्टेंट है फॉर ए गिवन मटेरियल। आगे चलते हैं हम लोग। अब चालकता क्या है, एक कंडक्टर की विद्युत चालकता जो है इसके माध्यम से करंट पास करने की क्षमता का क्या है, तो एक माप है। ठीक है, जैसे कुछ उदाहरण के लिए विद्युत धारा के सुचालक होते हैं, जैसे तांबा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, आदि हो गया। दीज आर व्हाट, तो ये कैसे है, तो ये अच्छे कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिक करंट के लिए। ठीक है, जबकि कुछ अन्य पदार्थ है जैसे कि कुचालक हो गया, जैसे लकड़ी हो गया, ग्लास हो गया, अई मच्छर, फिर रबड़ हो गया। ठीक है, जबकि कुछ अन्य पदार्थ है जो कुचालक है, हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब चालकता जो है किसका क्या है बेहतर, मटेरियल जैसे कॉपर का बहुत बढ़िया है, रेजिस्टिविटी कम है, रबड़ का उतना ही ज़्यादा होगा। जो देखिए जितना ज़्यादा विद्युत धारा कंडक्ट करेगा, ठीक है, उसके विद्युत चालकता उतनी बढ़िया होगी। तो बाकी ये सारे क्या थे, इंसुलेटर का जैसे काम कर रहे हैं, जैसे ग्लास हो गया, रबड़ हो गया, इनका चालकता है ही नहीं, बहुत कम जाने देते हैं, अपनी ओर से पास होने देते हैं। कंडक्टिविटी इज मोर फॉर कंडक्टर्स देन फॉर इंसुलेटर्स। लेकिन विद्युत रोधकों की तुलना में चालकों के लिए जो प्रतिरोधकता जो है कम होती है। कंडक्टर में तो प्रतिरोध कम होगा तभी ना विद्युत धारा का प्रवाह होगा बढ़िया से। अब 10 मीटर लंबा तार है, लंबाई दिया है 10 मीटर, प्रतिरोध आपका 2 ओम दिया हुआ है। तार के अनुप्रस्थ कात्र का आपका क्षेत्रफल एरिया कितना दिया, 2 इंटू 10⁻⁷ वर्ग मीटर। ठीक है, तो इसकी प्रतिरोधकता, चालकत्व और चालकता ज्ञात कीजिए। सब चीज निकालने बोला है। तो पहले तो प्रतिरोधकता बोला है, मीन्स रो बराबर आर ए अपॉन ए लगाइएगा पहला में। दूसरा में क्या बोला है, चालकत्व मीन्स 1/ρ बोला है निकालने के लिए। तीसरा में चालकता, ठीक है, मतलब 1/r बोला है निकालने के लिए। तो पहले ये निकालिए, आर ए, दो दूनी 4 इंटू 10⁻⁷/10। ठीक है, ये आएगा आपका यहाँ, ये ऊपर जाएगा तो प्लस होगा तो 10⁻⁶, 4 इंटू 10⁻⁶। हाँ, रो ए बटे एल, लंबाई है 10, तो पॉजिटिव ऊपर जाएगा तो ऊपर तो जाके जुटे का नेगेटिव होगा, सॉरी। ठीक ठीक, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो यहाँ पे ये आ गया, ओम मीटर में ये हो गया पहला सॉल्व। अब 1/ρ करिएगा तो यही चीज हो जाएगा, होगा ना, 0.25। और 1/r करिएगा तो r बराबर क्या होता है, रो एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ए, रो निकाल चुके हैं, लंबाई से गुना करना होगा, फिर एरिया से करके काटिएगा। ठीक है, तो लंबा जाएगा, वैसे ही करना। अब रेजिस्टर्स को जो है प्रतिरोधक को एक साथ जोड़ने का दो मूल है, या तो आप सीरीज में उसको जोड़िएगा या तो उसको आप पैरेलल जोड़िएगा। श्रृंखला में जो भी प्रतिरोधक और रेजिस्टर होते हैं उसे हम लोग ऐसे जोड़ते हैं, प्लस R3, और समांतर क्रम पैरेलल में जो है 1/R1 प्लस 1/R2 1/R3 बराबर 1 इक्विवेलेंट, सभी का जोड़। आगे बढ़ते हैं। अब श्रृंखलन और समांतर क्रम के कनेक्शन के बीच अंतर देखते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए श्रृंखला में जो है जाइए हाईएस्ट निकलता है, मतलब 1 2 3 मान लीजिए है, तो कितना आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, 6 में आ गया, बट हम 1/1 1/2 प्लस 1/3 पैरेलल में करने जाएंगे। एलसीएम 6 लीजिएगा, 6 होगा प्लस 2 होगा तो 3 होगा, 2 होगा 6 3 9 11, मतलब 6/11, मतलब कितना 0.66 के अप्रॉक्स डाटा आ रहा है, 5 के अप्रॉक्स में आ रहा है। ठीक है,
0.5 ओम और यहाँ कितना ज़्यादा आ गया। तो वही चीज़ है, इसमें लेस देन द लोएस्ट, सबसे छोटा भी जो रहेगा ना, आप उसको ऑप्शन से एलिमिनेट करके निकाल सकते हैं समांतर क्रम में, उससे भी छोटा आएगा। क्योंकि यहाँ लेस कितना 1 है और 1 से भी छोटा वैल्यू है, वो चीज़ होना चाहिए। अमाउंट ऑफ करंट, इसमें जो है मोर इफेक्टिव रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस जो है अधिक समतुल्य प्रतिरोध बराबर मीन्स धारा कम, और यहाँ पे अगर इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम रहेगा तो करंट ज़्यादा बहेगा। वन डिस्कनेक्टेड तो कोई भी इसमें काम नहीं करेगा, बट अगर इसमें एक अगर डिस्कनेक्ट भी हो जाता है तो अगला जो है, अगला वाला वो परफॉर्म करता है। इसीलिए हम लोग घर का जो वायरिंग होता है उसमें आपका पैरेलल समांतर क्रम का यूज़ किया जाता है वायरिंग में। प्रैक्टिस क्वेश्चन बोला है 20 ओम रेजिस्टेंस प्रतिरोध में धारा का गणना करें। तो ये 20 है, ये 10 है और ये 30 है। ठीक है, तो I बराबर V बराबर आई आर होता है। ठीक है, तो आर का वैल्यू दिया है आपको 20 ओम। ठीक है, तो हमको इसको निकालना होगा सारा। रेजिस्टेंस का वैल्यू 20 दिया है, तो आई बराबर V बट्टे आर। V का वैल्यू कितना है? V का वैल्यू 200 है, यहाँ दिया है। 200 बट्टे 20 करिएगा, आई का वैल्यू सीधा सीधी आ जाएगा 10 एम्पेयर। देखिए, एक करंट पास हो रहा है थ्रू एक्स ओम, रेजिस्टेंस जो है सर्किट में टोटल 5 एम्पियर का है। तो फाइंड द वैल्यू बोला निकालने के लिए, कितना है एक्स जो ओम जो भी रेजिस्टेंस पास हो रहा है। तो इसको कैसे निकाला गया, देखिए V बराबर आई आर होता है। V का वैल्यू 135 दिया है, यहाँ पे आप 135 रखिए। आई कितना है? 5 एम्पियर है। आर का वैल्यू कितना है? उसको आर ही मानिए। तो आर कितना आ गया? आर इक्विवेलेंट का वैल्यू जो आ गया आपका 27 ओम आ गया। ठीक है, I2 का वैल्यू निकालने के लिए बोला है। जैसे टोटल अगर इक्विवेलेंट बोलिएगा तो 1/10, 1/15 30 है। एलसीएम कितना? 30 ही हो जाएगा। 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, 6 मतलब 5 आ गया। किसका वैल्यू? 1/5 बराबर 1/r। रेजिस्टेंस का वैल्यू 5 ओम आ गया, आया ना? तो 5 आ गया है और रेशियो अगर देखा जाए तो कितना है? 10 है, 15 है, 30 है। देखिए, जिसका रेजिस्टेंस जितना कम उसमें धारा उतना बहा, मतलब 3 रेशियो में यहाँ बहेगा, 2 रेशियो में यहाँ, 1 रेशियो में यहाँ। अब हमको कहीं का भी बोलेगा निकालने, हम वहाँ का निकाल देंगे। तो I2 15 का बोला है, कितना है? 15 का 2 बट्टे टोटल कितना हो गया? 6 हो गया, हो गया। आई धारा कितना बह रहा है? अच्छा, धारा 1.2 एम्पियर है, सॉरी। हाँ, धारा 15 का 1.2 एम्पियर है। रेशियो अगर देखा जाए तो कितना है? इतना है, यहाँ से ये गया, 6 आ गया। 30/12 गलती हो रहा है। क्या गलती की यार? 10 है, 15 है, 30 है। इसको तो ऐसे ही निकालते थे, यहाँ इतना बहा, यहाँ इतना बहा, यहाँ इतना बहा। ठीक है, तो 1.2 का 2/3, 2 5 1 6 का, हाँ हाँ, 1/3 आ गया। तो कितना हो गया? 0.4 एम्पियर आ गया। किसका? I2 का। अब हमको I1 का बोलता तो 1.2 एम्पियर जैसे दिया हुआ है, तो इसमें कितना बहेगा? 3, कितना टोटल? 6 है। तो मीन्स 1/3 मतलब 0.6 एम्पियर इसमें बहा आपका। ठीक है, इसमें 0.4 निकला, बाकी बचा कितना? इसमें 0.2 एम्पियर आपका बहेगा। ठीक है, देखिए जहाँ पे रेजिस्टेंस का वैल्यू कम, वहाँ पे आपका धारा उतना ही ज़्यादा बहेगा। ठीक है, अब यहाँ बोला है फाइंड करने के लिए हम लोग को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो यहाँ पे 4 ओम है, यहाँ पे 1 है और 2 है, और यहाँ पे 3 ओम है। 4 और 3 7 हो गया। यहाँ पे 1/1 प्लस 1/2, तो एलसीएम 2 लीजिएगा, 2 प्लस 1। ठीक है, तो 2/3 कितना होता है? 0.66 बोलिए या 67 बोलिए, बस 7 प्लस 0.67 और ये जोड़ दीजिए, हो गया आंसर आपका आ गया। कैलकुलेट करने बोला हम लोग को, करंट कितना बह रहा है। रेजिस्टेंस का वैल्यू आर का वैल्यू हम लोग को 10 दिया गया है। आर परिपथ पे धारा की गणना करें। V बराबर क्या होता है? आई आर होता है, तो 1/20 है ना, प्लस 1/10 है, प्लस 1/5 है। एलसीएम 20 आ गया, आया? 1 आया, 2 आया, 4 आया, 4 2 6, 7/20 आ गया। क्या? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। बट यहाँ पे भी का वैल्यू इतना दिया है, हम लोग को आई निकालना है। 6/10 किया, सीधा 0.6 एम्पियर आ गया। बट
यहाँ पे हम पैरेलल लगा रहे हैं, यहाँ पैरेलल का यूज़ नहीं किया गया है। 2 रेजिस्टेंस है, बोल रहा है सीरीज़ में जोड़ा गया है और यहाँ बोला गया था, यहाँ बोला ही नहीं गया, सीरीज़ और ये सब मज़ाक बना के रख दिया। सीरीज़ में जोड़ा गया है मतलब R1 प्लस R2 इस तरह करके जोड़ा गया है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है उसका 10 है। व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल तो देता है 2.4 ओम। देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस आर। तो देखिए हम इसको ऑप्शन से बनाते हैं, हमसे अगर पूछिएगा तो हम यही अप्रोच आपका लगाते हैं, क्योंकि हमको देखिए उस तरह आइडिया है नहीं कैसे निकलेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो है खाली हमको आर का ही वैल्यू दिया गया है, या तो इक्विवेलेंट आप बोलिए सीरीज में या तो इक्विवेलेंट जो है पैरेलल में। हम ऑप्शंस को पुट करते हैं, जैसे 6 और 4 है, सीरीज में 10 ये हो रहा है, ईच ऑफ 5 अगर करिएगा तो 1/5 प्लस 1/5, ठीक है, एलसीएम 5 तो 2/5 मतलब 0.4 वही ना आ रहा है। तो ये तो होता नहीं पैरेलल में, हम पैरेलल वाला भी सेटिस्फाई करते हैं। अब 7 है 4 है तो 11, ये तो होगा नहीं। 8 है 10 है तो 1/8 प्लस 1/2, इसका एलसीएम लेते 8 तो 1 आता 4 आता 5/8, तो ये भी मैच नहीं कर रहा, बचा ऑप्शन ये। इसको ऐसे करते 1/6 प्लस 1/4, एलसीएम लेते तो आता 12, आ गया 2 और एक 3, 5/12 मीन्स कितना आ गया 12/5 मीन्स 2.4। तो हम इस तरह से इसको वेरीफाई करके सॉल्व करते हैं। अब बोला व्हाट इज द मैक्सिमम रेजिस्टेंस, सबसे ज्यादा उच्चतम प्रतिरोध किसमें है, विच कैन बी मेड यूजिंग 5 रेजिस्टेंस। तो 1/5 प्लस 1/5 कितनों कर लीजिए 5 ही आएगा, और ये एक जो है 5 बार लिखना है, तो 1 5 5 5 करिएगा तो कितना आएगा, 1 ओम ही आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे मास्टर होशियारी किया है, उतना होशियारी हमको नहीं आता है, ठीक है। जो मतलब अपना अपना सबका ये है कितना क्या कर सकता है। देखिए इस ग्राफ से भी क्वेश्चन बनता है, एक स्टूडेंट है जिसमें R1 है, R2 है, R3 है, VI ग्राफ है, ठीक है, धारा ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसमें जो है R3 का ज़्यादा है, देन R2, देन R1 रेजिस्टेंस, क्योंकि लंबाई इसका ज़्यादा है। देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/24 दिया है, यहाँ 1/60 प्लस 1/x दिया है, आप इसको यहाँ जाके घटा दीजिए, 60 लीजिएगा नहीं 120 लीजिए, 5 आया -2 तो 40 आपका आ गया 3/120, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट H बराबर आई स्क्वायर आर टी हम लोग अब देखने वाले हैं, और H बराबर क्या क्या होता है वो भी देख लीजिए। आई स्क्वायर आर से आई आर से बी आ जाएगा, ठीक है। फिर बचा क्या, वी आई टी भी होगा एक, और यहाँ पे ऐसे भी होगा वी स्क्वायर बट्टे आर इंटू टी। क्यों, क्योंकि आई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर इंटू टी है, बट्टे आर से आर काटिएगा तो यही चीज़ आएगा। तो एच का क्या फॉर्मूला निकल के आया, तो एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, एच बराबर वी आई टी, एच बराबर वी स्क्वायर बट्टे आर इंटू टी, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं आराम से। ये क्या बोलता है, इस प्रकार जो है एक तार के एक माध्यम से विद्युत प्रवाह होने से जो है उष्मा का जो उत्पादन होता है, इस घटना को धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। मीन्स द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए वायर, तार के होते हुए जैसे ये है इलेक्ट्रिकल, जो उष्मा का जो प्रवाह हो रहा है, आयरन जो यूज हो रहा है, रूम हीटर है या जो भी है, तो इसमें यूज हो रहा है, तो इसी को हम लोग हीटिंग इफेक्ट बोलते हैं, किसका, तो विद्युत धारा का। और इसका क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। इसका यूज़ होता है जैसे इलेक्ट्रिक आयरन में, टोस्टर में, ओवन में, इलेक्ट्रिक हीटर में, गीज़र में। तो एग्जांपल से क्वेश्चन दे देता है, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। और मेनली इसमें किसका यूज़ किया जाता है, तो नाइक्रोम का, जो निकेल और क्रोमियम का मिश्र धातु है, क्योंकि इसका उपयोग जो है ताप तत्व के रूप में किया जाता है। नाइक्रोम एलॉय है निकल क्रोमियम का, क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता रेजिस्टिविटी उच्च होती है, इसका गलनांक मेल्टिंग पॉइंट उच्च होता है, और ये आसानी से जो है ऑक्सीडाइज नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जैसे फ्यूज वायर में, ठीक है, क्या, तो फ्यूज वायर को हम लोग सीरीज में जोड़ते हैं, क्यों, मान लीजिए कि फ्यूज तो आप जान ही रहे हैं, सर्किट जब शॉर्ट सर्किट होता है तो काफ़ी ही ज़्यादा उष्मा का प्रवाह होने लगता है। तो अगर ज़्यादा होगा तो फ्यूज़ का यूज़ इसलिए किया जाता है ताकि वो आगे जो है करंट को पास ना करे। पास नहीं करेगा तो उससे बेनिफिट ये रहेगा कि अगला जो भी पंखा वगैरह आपका है घर में लगा हुआ, एसी वगैरह जो भी है, ठीक है, उस चीज़ को उसे सप्लाई नहीं मिलेगा जिससे वो उसको अचानक से ख़राब ना कर पाए। फ्यूज़ यहीं पे आके ख़राब हो गया तो वो आगे आपका गया ही नहीं, तो कहाँ से करेगा ख़राब? कुछ नहीं करेगा, इसीलिए इसको ये लगाया जाता है, सीरीज़ में जोड़ा जाता है फ्यूज़ को। जब परिपथ से अधिक धारा प्रवाहित होती है तो फ्यूज का तार जो है जूल का जो है उसमें प्रवाह के कारण पिघल जाता है, और इसलिए परिपथ क्या होता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है, जिससे, इसलिए फ्यूज तार एक ऐसे पदार्थ का बना होता है जिसका गलनांक जो है
अपेक्षाकृत कम होता है, मीन्स मेड ऑफ मटेरियल हुज मेल्टिंग पॉइंट इज रिलेटिवली लो। आगे बढ़ते हैं, जैसे ये फ्यूज है ना, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जुड़ा है, यहाँ पे है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एप्लीकेशन क्या है हीटिंग इफेक्ट का, जैसे बल्ब में तंतु फिलामेंट है, ये फिलामेंट से जलता है ना, ये सब क्या है, फिलामेंट ही है। टंगस्टन का यूज किया जाता है इसमें। बिजली के बल्ब में एक छोटे से तार का प्रयोग किया जाता है, जिसे फिलामेंट हम लोग बोलते हैं। फिलामेंट क्या है, तो एक ऐसा सामग्री से बनता है जिसका गलनांक क्या होता है, तो बहुत ही ज्यादा हाई होता है। और इस तार से क्या होता है, तो करंट प्रवाहित होता है जो फिलामेंट में जो है ऊष्मा उत्पन्न करती है। और जब भी फिलामेंट को गर्म किया जाता है तो यह जो है चमकता है और क्या देता है, तो हमें यह प्रकाश देता है। टंगस्टन क्या होता है, तो ये बल्बों में फिलामेंट बनाने के लिए जो है आमतौर पर इसका इस्तेमाल किया जाने वाला सामग्री है। पूछता है क्वेश्चन, बल्ब में किसका यूज करते हैं, तो टंगस्टन। टंगस्टन, ठीक है। क्वेश्चन आ गया है, आर का वैल्यू 5 दिया गया है, तो आई का वैल्यू 6 दिया गया है, एच का वैल्यू निकालने बोला है। आई स्क्वायर आर टी लगाइएगा, टाइम है 5 मिनट मीन्स 300 सेकेंड। आर का वैल्यू है 5, आई का वैल्यू है 6, 6 पंजे 30, 30 इंटू 300, 9,000। क्या, अच्छा, 36 इंटू 5, 180 इंटू 3, 54,000 जूल आएगा। इसको 6 से भी गुना करना है, स्क्वायर करना था, नहीं किया। ठीक है, आगे चलते हैं। हीटिंग एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन किसका बना होता है, तो नाइक्रोम का। नाइक्रोम को क्यों प्रेफर किया जाता है, क्योंकि इसका हाई रेजिस्टेंस के कारण, ड्यूरेबिलिटी के कारण, ईज ऑफ फैब्रिकेशन के कारण एंड एबिलिटी टू फंक्शन एफिशिएंटली इन एयर एट हाई टेम्परेचर में भी ये काम करता है। और टंगस्टन का क्यों यूज़ किया जाता है इन स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन जैसे कि लाइट बल्ब फिलामेंट में, क्योंकि हाई टेम्परेचर फर्नेस को कंट्रोल कर सकता है एनवायरनमेंट में, चाहे उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसके लिए जो है इसका आवश्यक होता है, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है। विद्युत शक्ति, किसी विद्युत परिपथ में जो है जिस दर से हम लोग विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं। मान लीजिए कोई भी एक विद्युत परिपथ है, जिस दर से उसमें विद्युत ऊर्जा जो स्थानांतरित होगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसको पावर बोलेंगे। पावर बराबर क्या होता है, किया गया कार्य और उसमें लगा कितना समय, तो वर्क को हम लोग डिनोट करते हैं, वर्क बराबर यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ से, यहाँ से सब निकल के आ गया, और होता है W/T। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है V इंटू वाई, वी स्क्वायर बटे आर, आई स्क्वायर आर। अर्थिंग क्या होता है, जिसे हम लोग ग्राउंडिंग भी कहा जाता है, ये जो है विद्युत प्रणालियों में एक क्या है, तो एक सुरक्षा का तंत्र है। ठीक है, विद्युत अर्थिंग का निम्न प्रतिरोध तार की सहायता से विद्युत ऊर्जा के निर्वहन को सीधे पृथ्वी पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया के रूप में इसे परिभाषित किया जाता है। क्वेश्चन पूछेगा अर्थिंग के लिए कौन कलर का वायर, तो ग्रीन। ब्लैक कैसा रहता है, तो न्यूट्रल, एंड रेड इज द लाइव वायर। आगे चलिए सिंबल देखते हैं हम लोग कुछ कंपोनेंट का सर्किट का, जैसे ग्राउंड कनेक्शन का ये सिंबल यूज करते हैं, ऐसे लंबा धारी, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर छोटा छोटा, और ट्रायंगल शेप में ब्लैक आउटलाइन है। ठीक है, इट ऑल्सो सर्व एज ए रेफरेंस पॉइंट टू मेजर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये विद्युत क्षमता को भी मापने के लिए एक संदर्भ बिंदु के रूप में कार्य करता है। पैरामीटर देखते हैं, लाइव वायर क्या करता है, तो कैरी करता है करंट, कहाँ तक पहुंचाता है, तो विद्युत प्रवाहित करता है विद्युत उपकरण में। न्यूट्रल वायर का काम क्या है, सर्किट को पूरा करता है और विद्युत जो है वापस लौटाता है। अर्थिंग वायर क्या करता है, जैसे मान लीजिए कोई भी कोई करंट लीक हो रहा है तो उसको अर्थ में जाके भेजेगा, जिससे जो है आप शॉक वगैरह से प्रिवेंट होइएगा, बच जाइएगा। इंसुलेशन कलर, लाइव वायर के लिए रेड, न्यूट्रल के लिए ब्लैक और ब्लू, एंड ग्रीन और येलो फॉर व्हाट, फॉर अर्थिंग, उसको जगह देता है लीक करंट को वहां जाने के लिए। देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है, अल्टरनेट पाथ फॉर डेंजरस करंट टू बी फ्लो सो दैट एक्सीडेंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक शॉक एंड डैमेज टू द इक्विपमेंट कैन बी अवॉइडेड, तो अर्थिंग के कारण। आगे चलिए, ये क्या है, तो अभी हम लोग देखें अर्थिंग, जिसे हम लोग ग्राउंडिंग बोलते हैं। आगे चलिए, एक इलेक्ट्रिक सर्किट में दो रेजिस्टर्स है, सीरीज में है, मतलब 6 ओम है, 6 वोल्ट है, हीट डिसिपेटेड बाय 4 ओम, कितना, तो कितना होगा, एच बोला है निकालने के लिए, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी बोला है ना। आई निकाल लेते हैं, भी बराबर आई आर, आई का वैल्यू आ गया 1,
एक का स्क्वायर एक, रेजिस्टेंस का वैल्यू 4 इंटू टी का वैल्यू कितना 5 सेकेंड, तो एच बराबर हो गया 20 जूल। अब हमको 2 का बोलता तो 2 इंटू 5 इंटू एक का स्क्वायर 10, और टोटल बोलता है तो 30। आगे चलिए, एक 10 ओम का इलेक्ट्रिक करंट है, रेजिस्टेंस बराबर 10 है, वी बराबर 110 है। ठीक है, तो आई का वैल्यू क्या आ जाएगा, वी बराबर आई इंटू आर, 10 आई बराबर इतना, तो आई का वैल्यू 11 एम्पियर। तो कैलकुलेट द रेट एट विच डेवलप हीट इन वाट, तो हीट इन वाट, पावर बराबर होता है डब्ल्यू बटे टी, और डब्ल्यू को हम लोग लिख सकते हैं वी इंटू आई, आई होता है वी बटे आर, मीन्स वी का स्क्वायर 110 इंटू 110 बटे 1210 वाट। मान लीजिए करंट 10 से आपका 20 कर दिया जाए, टेम्परेचर वही है, तो पावर डिसिपेटेड कितना इंक्रीज होगा। पावर P बराबर है, देखिए वी स्क्वायर, तो इसको आई स्क्वायर आर भी लिखा जाता है। इसका स्क्वायर करिएगा तो 100 आर, और इसका स्क्वायर करिएगा तो 400 आर। इंक्रीज कितना हो रहा है, 300 बट्टे कितना 100 इंटू कितना परसेंट, तो 100%। 100 से 3 गया, 300% इंक्रीज आपका होगा। इस तरह से इसको निकालना है आपको। दो, तो आर में जो है उत्पन्न उष्मा का अनुपात कितना होगा, जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा उसमें उत्पन्न उष्मा भी ज़्यादा। हीट जो प्रोड्यूस होगा 100 वाट इंटू मिनट्स मीन्स 120 सेकेंड। देखो यार, ये इधर जा गुना होगा 12 इंटू 10 की पावर 3 हो जाएगा, बस बात खत्म। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का स्लाइड आने वाला है गाइज। गाइज, ये लो गाइज, बनाओ। दो रेजिस्टेंस है, एक का 20 है और 30 है, तो 1/20, तो 3 2 5/60, मतलब 12 ओम आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सीरीज में जोड़ा जाता है विथ 8, विथ एन 8 ओम का रेजिस्टेंस के साथ, तो 12 और 8 20 हो जाएगा टोटल। तो करंट इन द 30 कितना होगा यार, देखिए जो भी होगा टोटल धारा का हम लोग चलिए निकाल लेते हैं पहले। 12 भी बराबर 20 और इंटू आई मीन्स 0.6 एम्पियर आ गया धारा। ठीक है, और 30 का जो है, 30 है 20 है 60 ले लीजिए, 3 2 का 2/5 करिएगा तो 0.12 मतलब 0.24 आएगा। ठीक है, 0.2.4 जो भी आता तो इसी 24 के अप्रॉक्स में आंसर आता। आइडेंटिफाई बोला कंडक्टर हैविंग द लोएस्ट रेजिस्टेंस, सबसे कम प्रतिरोधक, चांदी, देन कॉपर, देन गोल्ड। चांदी, कॉपर, गोल्ड, देन एल्युमिनियम, देन रोडियम, देन इरिडियम, देन रुथेनियम, देन ऑस्मियम, देन पैलेडियम होगा आपका, फिर उसके बाद आपका प्लेटिनम होगा, और लास्ट में हम लोग लेड देखे थे। तो करेक्ट रिलेशन बिटवीन पावर एंड रेजिस्टेंस आर एंड चार्ज पॉइंट थ्रू क्यू बराबर वाट, और चार्ज जो है क्यू, V बराबर आई आर होता है इंटू आई, आई बराबर होता है क्यू बटे टी इंटू आर इंटू आई, तो P इंटू टी बराबर आई आर क्यू। देख रहे हो बुद्धि कितना बढ़िया लगाया गया। रेजिस्टेंस बराबर ऑफ ए सिलेंड्रिकल वायर ऑफ लेंथ, लंबाई कितना L, रेडियस क्या है R, तो व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ द हाफ लेंथ। दुगना हो जाएगा यार, पहले ही हम लोग बना चुके हैं। टू रेजिस्टेंस है पैरेलल में है, तो 1/12 1/24 एलसीएम 2 1 3, तो इक्विवेलेंट आ गया 8 ओम। सीरीज में जोड़ा गया 22 और 8 30 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो हाउ मच करंट इन द 24 ओम,
तो ठीक है, इसको निकालते हैं। 30 12 भी बराबर 30, तो 4/10 मीन्स 0.4 आ गया। हाँ का 1/3। देखो यार, इसको सॉल्व ही कर देते हैं, बट इसको हम करेंगे सॉल्व। इसमें हम मास्टर का नहीं देखना चाहते, ना आपको दिखाना चाहेंगे। हटाओ यार, मास्टर क्या बनाना नहीं बनाना नहीं जानते, इसको हम बनाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को सिर्फ हम सॉल्व करेंगे फिलहाल के लिए। ये क्वेश्चन उतना ही दमदार नहीं है कि हम लोग से नहीं बनेगा। देखिए, 2 को पैरेलल में बोल रहा है, तो 1/12 प्लस 1/24 करिएगा, एलसीएम आया 24, तो एक 3 किए तो 8 हो गया, 8 ओम आ गया इक्विवेलेंट। इसको बोलता है कि एक 22 ओम के साथ जोड़िएगा, तो 30 आ गया टोटल। ठीक है, तो 12 वोल्ट के साथ, तो हाउ मच करंट इन द 24 ओम रजिस्टर, तो 30 ओम आ गया। भी का वैल्यू कितना दिया, 12। भी बराबर क्या होता है, आई इंटू आर बराबर 30 है, तो 4 बार में गया ये, और ये 10 बार में 2/5, तो आई का वैल्यू कितना आ गया, 0.4 एम्पियर आया। ठीक है, 0.4 एम्पियर तो हमें टोटल आया। अब इसको जो है, देखिए, एक तो रेजिस्टेंस आपका 22 है ना, और एक है आपका कितना, 8 है। ठीक है, और कुल कितना है, 4 है। यहाँ पे देखा जाए तो कितना होगा एलसीएम, तो इसमें 2 होगा, इसमें 1 होगा, का 1 होगा, बटे 3 होगा। कहाँ गलती है ना, 22 है, 8 है, तो इसमें 8/11 बहा, और यहाँ पे कितना बहेगा, पहले तो हमको टोटल का निकालना था, तो 22 इंटू 8 में इधर 8 होगा, इधर 22 होगा, तो 0.4 का 22/30 का 1/3, 11/10, 2/15, 0.4 या 2.15 के अराउंड होगा। इसको चलिए देखते हैं, काहे नहीं आ रहा है। लंबाई एल है, त्रिज्या आर वाले किसी बेलनाकार का प्रतिरोध जो है क्या है, तो आपका आर है। तो उसी पदार्थ में दोगुनी लंबाई और 1/4 त्रिज्या, दुगनी लंबाई 1/4 त्रिज्या, तो 1/4 16 से यहाँ जाके गुना हो जाएगा। ठीक है, 16 दूनी 32 आर होगा ना, 12 इंटू 16, बस। बाकी ये सब सारा तो सिमिलर है, यहाँ बस हो जाएगा सॉल्व। 2 रेजिस्टर्स है 100 ओम का, वो पैरेलल में जुड़ा हुआ है, तो 1/100 1/100 2/100 50 ओम आ गया। कनेक्टेड है किससे, 40 वोल्ट से। फाइंड द करंट सप्लाई, तो कितना होगा, 40/50, 0.8 एम्पियर। बस, 4 रजिस्टर है तो 4/100 होगा, 1/100 इंटू 4 कर दो, तो 1/25, तो 25 ओम आ गया। कनेक्टेड है, 100 भी बराबर 25, पावर बराबर होता है V²/R। आर का भी वैल्यू दिया हुआ, सबका वैल्यू दिया यार, कर लो। ये लास्ट स्लाइड है। तो विद्युत धारा वाज कंसिडर्ड टू बी फ्लो ऑफ व्हाट, तो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो है। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता का क्या है, तो ओम मीटर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इक्वेशन फॉर ओम्स लॉ, तो V बराबर आई आर, और R बराबर V/I दिया नहीं है। टोटल रेजिस्टेंस तो R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा इसमें। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस तो ओम हो जाएगा। सिलेंड्रिकल वायर इतना इतना, तो आपको निकालना होगा यार, कुछ नहीं, देख लो यार। ठीक है, समान पदार्थ है परंतु इसकी लंबाई का 3 गुना और त्रिज्या का 1/3 मतलब 139 हो गया, और लंबाई का 3 गुना 9 × 27 यार, बस इसमें और कुछ नहीं करना आपको। 2 रेजिस्टेंस से सीरीज है, 30 ओम हो गया, 30 वोल्ट हो गया। फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस द, तो वही बराबर एलसीएम लोगे 20 आएगा, 2:1 में डिवाइड होगा, पहला चीज। हाँ,
सीमन किसका है? तो विद्युत चालकता का है। रेजिस्टर प्रतिरोधक क्या है? एक रेजिस्टर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो रेजिस्ट करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट। कैपेसिटर क्या है? इज ए डिवाइस जो स्टोर करता है क्या? एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। इट्स कैपेसिटी इज फैराड। इंडक्टर क्या है? तो एक प्रकार का कोइल ऑफ वायर जो स्टोर करता है किसे? तो एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट। और क्या रिलीज करता है? रेजिस्ट करता है चेंज इन करंट एंड इट्स यूज इन सर्किट टू फिल्टर सिग्नल, स्टोर एनर्जी और मैनेज वोल्टेज। इंडक्टेंस क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टर जो मेजर करता है उसका एबिलिटी को टू रेजिस्ट चेंज। और इसका यूनिट क्या है? तो इंडक्टेंस का आपका हेनरी है। कैपेसिटेंस का किसका है? तो फेराड का है। हेनरी किसका है? तो इंडक्टेंस का है। ही सी एफ, हाई सी एफ ऐसे याद रख लो, या हाई सी एफ। कैपेसिटेंस का फेराड है, हेनरी इंडक्टेंस का। क्वेश्चन आपका बना था। यहाँ पे गाइस हो गया हमारा सारा स्लाइड्स खत्म। उम्मीद है थोड़ा एनर्जी मेरा ब्रेक डाउन हो गया, उसके लिए सॉरी गाइस। तबीयत ठीक नहीं है, चैनल पे नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, ठीक है। हम आपसे जितना हो सका बेसिक मेले टू मेले हम कोशिश किए हैं कवर करने का। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। नाम क्या है टेलीग्राम का तुमको ये पता है? @रैंकर्स क्राफ्ट रेलवे एसएससी। बहुत लंबा नाम है, इसको शॉर्ट कर देंगे। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में जो कि रहेगा इंजीनियरिंग ड्राइंग का या इन्वायरमेंट का रहने वाला है। तो टाटा, होप you guys are doing very well and performing well in your mock test and for the upcoming examination. So tata and bye bye, thank you.